नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने बड़ा धमाका कर दिया है। आज से पीएम मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी बिगुल फूंक दिया है और 4,500 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं की उद्घाटन और आधारशिला रखी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए कि किस तरह से आज पीएम मोदी ने दिल्ली में बच्चों से बातचीत भी की है। दरअसल सबसे बड़ा दाव पीएम मोदी की तरफ से ये चला गया कि झुग्गी वासियों का जो सपना था घर का, वो पूरा हो गया है। 1675 फ्लैट्स का उद्घाटन आज पीएम मोदी ने किया है और लाभार्थियों को उसकी चाबी भी सौंपी है। लेकिन जिस तरह से 4,500 करोड़ की विकास परियोजनाएं की सौगात पीएम मोदी ने दिल्ली की जनता को दी है, उससे आम आदमी पार्टी में बौखलाहट की स्थिति देखने को मिल रही है। दरअसल कॉलेज का भी उद्घाटन किया गया जिसका नाम वीर सावरकर रखा गया है, उसको लेकर भी बवाल मच गया है और अब पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कॉलेज के नाम को बदलने की भी मांग की जा रही है। तो पीएम मोदी का चुनावी दांव किस तरह से आम आदमी पार्टी पर पड़ रहा है भारी, तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आज से पीएम मोदी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। जो पीएम मोदी की रणनीति है, झुग्गी वासियों का सपना पूरा करना, बच्चों से बात कर रहे हैं, सड़कों को लेकर भी उन्होंने कई सारी बातें कही है और कॉलेज का नाम भी वीर सावरकर, ये सारे दाव अरविंद केजरीवाल को कितना ज्यादा भारी पड़ने वाला है? देखिए, एक दिन में मोदी ने अरविंद केजरीवाल को 25% निपटा दिया। अरविंद केजरीवाल की जो स्थिति अभी चल रही है, बौखलाहट इसलिए है क्योंकि इस बीच सबसे बुरे दौर से 2013 के बाद से जितने चुनाव अरविंद केजरीवाल ने लड़े, 2013 में, 2015 में, 2020 में जो विधानसभा का चुनाव लड़ा और 14 से लेकर 19 और 24 में लोकसभा का चुनाव लगा। लोकसभा के चुनाव में अरविंद केजरीवाल इतना परेशान नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि लोकसभा में एक दो सांसद बढ़ जाएंगे, उससे केजरीवाल को डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होगा। मतलब केजरीवाल को चाहिए क्या? केजरीवाल को सत्ता चाहिए, ताकत चाहिए, जिसके लिए उसने सारे तिकड़म किए, चाहे फोर्ड फाउंडेशन से पैसे लिए, चाहे अवार्ड लिए, चाहे वो अमेरिका में जाकर 2 साल तक आरटीआई पर स्टडी के नाम पर कॉन्स्पिरेसी करता रहा। ये सारी प्लानिंग उसकी यही थी कि 2013 से पहले जब हम हिंदुस्तान में जाकर समाज सेवा के नाम पर, एनजीओ के नाम पर हम लोगों को अपने साथ जोड़े, तो उस समय मेरी स्थिति ऐसी दिल्ली में होनी चाहिए कि सामान्य लोग ये सोच लें कि ये बहुत बड़े बड़े काम करके बड़ा पद छोड़कर आया है। तो उस समय से जो अरविंद केजरीवाल ये जो पॉलिटिकल गेन के लिए जितने काम कर रहे थे, अभी इस चुनाव में परेशानी ये हो रही है कि जितने दांव थे, जितने पत्ते थे, उसने खोल दिए। 2013 में उसने क्या किया कि 2013 के बाद कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है क्योंकि हम कांग्रेस के समर्थन से सरकार चला रहे हैं, 49 दिन में छोड़ दिया। उसके बाद 2015 के चुनाव में वही किया कि देखो, अभी जो कांग्रेस की सरकार हमें नहीं दे रही थी, वो हम आपको, आपके समर्थन से जब पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तो हम आपको देंगे। मिल गया। और उसके बाद उसने दूसरे स्तर पर सब्सिडी, यानी सब्सिडी को उसने फ्री की योजनाएं की बात की। सब्सिडी ही है जो शीला दीक्षित के समय से चलते हुए अरविंद केजरीवाल के समय तक थोड़ा बढ़ा, यानी 100 यूनिट से 200 यूनिट हो गया। उसी को अरविंद केजरीवाल ने कहा फ्री के बिजली, फ्री का पानी, फ्री का स्वास्थ्य, फ्री के एजुकेशन, सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं और 2020 तक वो दौर चलता रहा। लेकिन अब क्या करेंगे 2025 में? 2025 में एक साथ कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर अलग है। दूसरी तरह लोगों को लगने लगा कि सारी पार्टियां तो यही कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है वहां भी ये योजनाएं चल रही है। कांग्रेस की जहां सरकार बनी है और जहां आगे चुनाव लड़ रही है कांग्रेस पार्टी, वहां भी इससे भी ज्यादा बड़ी घोषणाएं कर रही है। राहुल गांधी तो खटाखट स्कीम ही चला रहे हैं कि ये 1,000-2,000 नहीं, हम 8,000 से ज्यादा देंगे। ये अरविंद केजरीवाल तो 1,000-2,000 की बात कर रहा है। तो इसको लगने लगा कि ये फ्री बीज पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, अब कुछ नए नए दाव चाहिए। इसलिए उसने सबसे पहले क्या किया, जेल से निकलने के बाद कुछ दिन के अंदर इस्तीफा देकर विक्टिम कार्ड खेला कि नहीं, लोगों को यह समझ में आए कि अरविंद केजरीवाल त्याग कर सकता है। लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से लगातार आतिशी मरलेना के साथ करता रहा, उसमें भी ये लगने लगा कि नहीं, ये अरविंद केजरीवाल सुपर सीएम है और आगे
केजरीवाल ने टेम्पोररी सीएम आतिशी मार्लेना को बनाया है। मतलब सारे पैतरे केजरीवाल ने कर लिए। अब ये कहा जाता है कछुआ खरगोश की बात, ये बचपन से सब लोग पढ़ते आए हैं कि एक बहुत तेजी से आगे की तरफ दौड़ा और फिर आगे जाकर वो सुस्त पड़ गया, सो गया और पीछे से धीरे धीरे गति से आते हुए वो रेस जीत जाता है। तो इसका मतलब है कि केजरीवाल बहुत तेजी से इस चुनाव में आगे बढ़ा। सबसे पहले टिकट के अनाउंसमेंट कर दिया, कैंडिडेट का अनाउंसमेंट कर दिया कि नहीं हम ये कैंडिडेट रखेंगे। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही अनाउंसमेंट किया कई नेता ऐसे थे, 20 से 25 नेता जो नाराज चल रहे थे, उन्होंने अपने तरीके से वहां अपने क्षेत्र में अपने लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया कि जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी हम नेगोशिएशन के लिए कांग्रेस के पास पहुंचेंगे, भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंचेंगे कि देखो भाई आम आदमी पार्टी की बात अलग है, लेकिन आम आदमी पार्टी से अलग 5 से 10 हजार वोट मेरा पर्सनल है और हम आपको सहयोग कर सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जो पहले से चुनाव की तैयारी किया वो थक चुका है, थोड़ा आधा थक चुका है और आधा लोगों ने उसे मानसिक रूप से थका दिया ये बोल बोलकर कि जहां प्रचार करने जा रहा है, पदयात्रा हो या जितनी भीड़ हो या जितनी रैलियां हो, हर जगह पर लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट ऐसी आ रही है। तो आधा वो मानसिक रूप से थक चुका है और आधा लोगों ने थका दिया और अब भारतीय जनता पार्टी की बारी शुरू हुई। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से समझाया। केजरीवाल ने बहुत जल्दबाजी की, जल्दी जल्दी उन्होंने पदयात्रा भी कर लिया और उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया, 5 बड़ी घोषणाएं भी कर दी। लेकिन आज एक ही दिन में पीएम मोदी की तरफ से इतने सारे जो दाव चले गए हैं, वो आने वाले चुनाव में यानी कि इस चुनाव में केजरीवाल के लिए कितना बड़ा झटका होगा? देखिए वही बात है कि अरविंद केजरीवाल थक चुका है और मोदी अभी शुरुआत की है। और शुरुआत में ही क्या किया, सबसे पहले इसका जो केजरीवाल का झुग्गी झोपड़ी का सबसे बड़ा बेस वोट का होता है उसको क्रैक किया, 1675 फ्लैट। और जो डायरेक्ट अंदर से सुविधाएं भी दिखाते हैं। देखिए ये नॉर्मल फ्लैट नहीं है, वीडियो आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा इसमें किचन बनाया गया है, वॉश बेसिन लगाई गई है, सारी सुख सुविधा इस फ्लैट के अंदर आपको नजर आएगी। बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत हाई फाई लेवल से बनाया गया है। ये एक सपना हर झुग्गी झोपड़ी वासियों का सर हुआ करता होगा कि एक अच्छा अपना मकान हो, वो भी एक साथ 1675 फ्लैट की शुरुआत आज पीएम मोदी ने की है, चाबियां भी सौंप दी है। लोगों में तो बहुत ज्यादा उत्साह है। अशोक नगर में पीएम मोदी जो रैली कर रहे हैं, भारी भीड़ भी नजर आई है। ये भीड़ अरविंद केजरीवाल को कितना ज्यादा चुभेगी? देखिए ये पहली बार है कि जिस तरीके से झुग्गी झोपड़ी को टारगेट किया गया। अब एक तो जिन्हें फ्लैट मिले हैं, वो फ्लैट जिसे मिले हैं वो भारतीय जनता पार्टी की इन योजनाओं को समझ लिया और जो फ्लैट के लिए इंतजार कर रहा है, कई ऐसे कठपुतली कॉलोनी से लेकर जे क्लस्टर जितने हैं उन जगहों पर रीडेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है और वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के से मिलकर बनता है। और इसलिए ये जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उनको अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर को भी साथ लेकर प्रधानमंत्री घूम रहे हैं कि नहीं देखो ये अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का काम है, इसलिए आप इसको तेज करो। तो जो इंतजार कर रहे हैं कि अब मिलेगा अब मिलेगा, उनको ये देखकर लगेगा कि नहीं केजरीवाल कुछ नहीं कर सकता। अगर केंद्र और दिल्ली दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो जो योजनाएं केजरीवाल ने पिछले 10 साल से लटका के रखा था वो जल्दी पूरा हो जाएगा। मतलब जे क्लस्टर के तकरीबन 35-40% वोट मोदी ने पहले दिन ही अपने साथ कर लिया है और उसमें कुछ कंफ्यूजन होगी जिसको भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो किया, सारे सांसद ये जितने सांसद हैं सबको कहा भाई झुग्गी झोपड़ी में जाकर रात गुजारो, उन इलाकों में जाकर रहो। ऐसा नहीं कि अपने बंगले में चले गए, सांसद के चुनाव जीत गए, रैलियां कर ली, खत्म हो गया। तुम्हारा काम तब तक खत्म नहीं होता जब तक दिल्ली विधानसभा का चुनाव खत्म नहीं होता। तो इसलिए अब दूसरे स्तर पर मोदी ने जो किया उसके बाद इन लोगों की जिम्मेदारी है, कहा गया है कि आप लोग जाकर उनके दिमाग में ये डालो, बताओ कि देखो अभी 1675 लोगों को फ्लैट मिले हैं, आगे आपकी बारी आएगी। उसके बाद हर झुग्गी झोपड़ी का इलाका जो ऑथराइज्ड है, यो इलीगल तरीके से ऑक्युपाई पूरी तरह नहीं किया गया, जैसे जमुना के कुछ क्षेत्रों में इलीगली ऑक्युपाई कर लिए जाते हैं। उसके अलावा जितने रीडेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली और केंद्र में होती है तो ये तेजी से मिलेगी, आपको जल्द मकान मिल जाएगा। यानी कि एक साथ अरविंद केजरीवाल का एक वोट बेस
खिसक चुका है और आगे के प्रोग्राम एक छोटा सा रिएक्शन भी लेना चाहेंगे। हर किसी को इंतजार था कि पीएम मोदी आज अपनी पहली रैली में क्या केजरीवाल को लेकर बोलते हैं। पीएम मोदी ने आज अपने भाषण में कहा कि मैं भी शीश महल बना सकता था, लेकिन मैंने 4 करोड़ लोगों के जो घरों का सपना था उसे पूरा किया। साथ ही केजरीवाल के एक भ्रष्टाचार को लेकर भी पीएम मोदी ने हमला बोला है। अब तो पीएम मोदी फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं और जनता जिस तरह से पीएम मोदी का साथ देती नजर आई, ये चुनाव में तो केजरीवाल के लिए झटका होगा। बिल्कुल, और ये इसीलिए है क्योंकि मोदी की पॉपुलैरिटी दिल्ली में है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। दिल्ली के अंदर अगर पीएम मोदी दिल्ली के लोगों की पहली पसंद नहीं होते तो लोकसभा चुनाव में चाहे 2014 हो, 19 हो या 2024 हो, जो 2024 में सबसे कठिन दौर से चल रहे थे, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने यहां पर गठबंधन भी किया, लेकिन फिर भी 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है, तो वो मोदी के कारण मिली, क्योंकि मोदी के लिए लोग वोट करते हैं यहां पर, इसलिए 56% तक वोटिंग होती है लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और अगर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कैडर वोट उनके आधार पर मिलते तो फिर विधानसभा में भी 33 से 35% वोट नहीं मिलते। इसका मतलब मोदी को चाहने वाले हैं, और इस बार मोदी ने यह बताना शुरू कर दिया है कि इस बार के दिल्ली विधानसभा के चुनाव में आप उस भ्रष्ट नेता को इग्नोर करो, एक एक करके अभी आगे करेंगे और उनकी बातों पर भरोसा होता है तो लोग इस बार चेंज हो रहे हैं कि मोदी अब केजरीवाल को निपटाने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। आखिरी सवाल मेरा आपसे कि वीर सावरकर को लेकर भी जमकर विपक्ष की तरफ से राजनीति की जाती है। दिल्ली के 2 डीयू कॉलेज जिसका नाम वीर सावरकर रखा गया, मतलब उसकी आधारशिला आज पीएम मोदी ने रखी है। अब इसको लेकर एनएसयूआई ने एक चिट्ठी लिखी है पीएम मोदी को और वो कह रहे हैं कि नहीं, वीर सावरकर का नाम हटा दीजिए, मनमोहन सिंह के नाम पर यह कॉलेज रखिए। आम आदमी पार्टी भी विरोध कर रही है। क्या ये 2 कॉलेज जिसकी आधारशिला आज पीएम मोदी की तरफ से रखी गई वीर सावरकर के नाम पर, इस पर अब आगे राजनीति देखने को मिलेगी? देखिए, ये तो राजनीतिक एजेंडा है और पीएम मोदी ने या फिर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे समय में वीर सावरकर के नाम से कॉलेज का नाम रखा, और उस पर जो इंडी अलायंस के सबसे बड़ा पार्टनर राहुल गांधी तो वीर सावरकर से नफरत करते हैं। अब एनएसयूआई ने राहुल गांधी के रास्ता अपनाया। अब कांग्रेस जब वीर सावरकर का विरोध कर रही है तो मुसलमानों का साथ लेने के लिए केजरीवाल को भी उसके पीछे पीछे चलना पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी यही चाह रही है कि आप लोग एक बार फिर से मुद्दा उठाओ, क्योंकि अभी तो चुनावों में 2020 का दिल्ली दंगा आया ही नहीं है, वो आएगा, और ताहिर हुसैन को टिकट मिला है वो भी आएगा, शाहरुख पठान का वो पिस्टन भी आएगा जिसमें इन लोगों ने चुनाव के बाद दंगे किए थे और जिसमें कई लोगों की जान गई थी, और वो पूरी कॉन्स्पिरेसी इस दिल्ली चुनाव में बीच में रहेगा, क्योंकि यहां भी महाराष्ट्र की तरह इस बार हिंदुओं का मुद्दा चलने वाला है, इसीलिए इनकी बौखलाहट है। और केजरीवाल भी ज्यादा बौखलाए हैं, पुजारियों से लेकर मंदिर मंदिर तक जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो एक ही दिन पीएम मोदी ने अरविंद केजरीवाल को निपटा दिया है। जिस तरह से पीएम मोदी ने चुनावी कैंपेन की शुरुआत की है, विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है, वो अरविंद केजरीवाल के लिए और साथ ही कांग्रेस पार्टी के लिए भी बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पीएम मोदी ने 1675 फ्लैट्स की आज उद्घाटन की है, लाभार्थियों को चाबियां सौंपी है, और पीएम मोदी ने कहा है कि मेरा सपना है कि हर गरीब के पास उसका घर हो। पीएम मोदी भी चाहते तो वो शीश महल बनवा सकते थे, लेकिन उन्होंने गरीबों के बारे में सोचा। तो कहीं ना कहीं अपनी रैली के जरिए पीएम मोदी ने अरविंद केजरीवाल पर बड़ा कटाक्ष किया है, और जिस मूड में नजर आ रहे हैं पीएम मोदी, लगता तो नहीं है कि केजरीवाल की दाल दिल्ली के चुनाव में गलने वाली है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।